ये अल्लाह के फजल व एहसान से बकरा ईद का मुबारक महीना है। इसमें मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घरों पर जानवर कुर्बान करते हैं, महज अल्लाह की रज़ा के लिए। और अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तुम्हारा खून और तुम्हारा गोश्त नहीं पहुँचता है, बल्कि अल्लाह तक जो पहुँचता है वो तुम्हारा तक़वा है, तुम्हारी नीयत है कि किस नीयत से तुमने अल्लाह की बारगाह में ये जानवर कुर्बान किया है। दिखावा तो नहीं था, नामो नमूद तो नहीं था, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करना चाहिए। जब कुर्बानी की जाती है तो उसके गोश्त के मुताल्लिक बहुत सारे सवालात आते हैं। आया कि उसके गोश्त का क्या किया जाए, कितने दिन रखा जाए, और उसकी कुर्बानी जो हुई है वो कबूल हुई है या नहीं हुई है। तो उलमा ने इसके बहुत सारे उसूल बयान किए। हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कुर्बानी करो तो उसके गोश्त के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा अपने घर में रोक लो, एक हिस्सा अपने आइज़ा अकारिब रिश्तेदारों में दे दो, और एक हिस्सा यतीम, फ़कीर, मिस्कीन इन लोगों में तकसीम कर दो। और अगर तुम्हारा परिवार बड़ा है तो 2 हिस्से रख लो, और अगर और बड़ा है तो 3 हिस्से तुम रख लो। दीन आसानी का नाम है, शरीयत आसान है, लेकिन देखा यह जाता है कि लोग फ्रीज़ में रख रख करके गोश्त खाते हैं और गरीबों तक वो नहीं पहुंचाते। हालांकि ये महीना तो इतनी अज़मतों वाला है कि इसमें अमीर भी खुश रहता है, गरीब भी खुश रहता है। गरीब के घर में भी वक्त पर खाना बनता है और अच्छा लजीज गोश्त वो खाता है। एक साहब ने एक तहरीर लिखी थी जो कि बड़ा दिल को रुलाने वाली थी। वो लिखते हैं कि एक डॉक्टर साहब बड़ा अमीर थे। वो हर साल 1-1 लाख की कुर्बानी करते, बकरे लाते, कभी कभी 2-2, 4-4 लाख तक के बकरे ला करके वो कुर्बान करते। उनके पड़ोस में गरीब रहता था। उसके घर वालों ने कहा कि तुम उनके घर जाओ और कहो कि हमें गोश्त दे देना ताकि हम पकाएं। मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोग अपने फ्रीज़ों में रखते हैं उनका अंजाम क्या है। वो गरीब इंसान डॉक्टर साहब के घर गया और जाकर के उसने कहा कि हमें गोश्त दे दो। तो डॉक्टर साहब पहले तो बड़ा गुस्सा हुए, बोले कि शाम के टाइम आना, अभी बोटियां बन रही हैं। वो घर आया तो घर वालों ने कहा खाना नहीं मिला, गोश्त नहीं मिला। तो उसने कहा अभी बोटियां बन रही हैं, थोड़ा सब्र करें, इंशाअल्लाह हमें मिलेगा। जब शाम हुई तो वो फिर गया। अब डॉक्टर साहब ने मुंह बिगाड़ करके उसे देखा और अंदर से जाकर के चर्बी और हड्डियां और कुछ बोटियां लेकर के दे दी कि जाओ। ये बेचारा अपने घर लाया तो घर वालों ने देखा, कहा ये कैसा है, हम तो सोच रहे थे कि आज बड़ा अच्छा गोश्त मिलेगा। खैर इसी को साफ़ किया, धोया और बनाया। लोगों ने खाया और खा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो सो गए। इत्तेफाक ऐसा था, अल्लाह को दिखाना था कि 2-3 दिन के लिए लाइट चली गई, फ्रीज़र जो थे वो गर्म पड़ गए, काम करना छोड़ दिया। गर्मी की वजह से वो सारा गोश्त खराब हो गया। जिन लोगों ने अपने अपने घरों में छुपा करके रखा कि हम बाद में खाएंगे, गरीबों का हक मारा उन्होंने। वो साहिब इस्तिताअत थे, चाहते तो कई सारी कुर्बानी कर लेते और ख़रीद कर भी खा सकते, मगर गरीबों को नहीं दिया, छिचड़े और कुछ बोटियां दे करके अपना दामन साफ किया। जब 2-3 दिन के बाद गोश्त देखा गया तो वो सड़ गया, उसमें गलाजत और बदबू आने लगी कि उसकी तरफ मुंह करना इंसान को गवारा नहीं था। देखा कि अपने अपने दरवाजे पर खड़े हैं और कूड़े फेंकने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और हम उसमें डाल दें। अल्लाहु अकबर। जब वो गरीब इंसान ने और उसके घर वालों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि इतना सारा गोश्त इन्होंने खुद भी नहीं खाया और हमें भी नहीं खाने दिया। तो क्या फ़ायदा है ऐसी कुर्बानी से? कैसे दिल हैं लोगों के, कैसे वो लोग सोच लेते हैं कि हम बस खाएं और किसी को खाने की इजाज़त नहीं है। अपने आप को बदलो, अपने रवैये को बदलो मेरे भाइयों। दुनिया कहाँ पहुँच गई और आज हम वही रविश
वही दरिंदाना जहन बनाए हुए हैं, तो कहाँ से फला पाओगे। होना तो ये चाहिए कि मेरे पास अगर एक रोटी है तो आधी रोटी मैं अपने पड़ोसी को खिला दूँ, मेरे पास अगर थोड़ा गोश्त है तो मैं अपने पड़ोसी को खिला दूँ। ये कुर्बानी तो मोहब्बत है। रमज़ान के रोज़े में जब भूखे रहते तो हमें एहसास होता है कि भूखे रहने की क्या परेशानी होती है और क्या दर्द होता है, तो हमें गरीब और यतीम याद आते। तो इस कुर्बानी के मुबारक महीने में आप जो गोश्त है वो गरीब और मिस्कीनों में तकसीम करें, उनकी हौसला अफजाई करें। सिर्फ गोश्त से नहीं, अल्लाह आपको अगर इस्तिताअत दे तो उनके कपड़े भी बनवा दे, उन्हें पैसे भी दे दे। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकतें फरमाएगा, आपकी दौलत बढ़ती चली जाएगी। तो इसके गोश्त को रखने में कोई हर्ज नहीं, गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी गैरत गवारा करे कि सामने मेरे भूखा है, उसे ज़रूरत है और मैं फ्रिज में रख लूँ, तो आप रख सकते हैं, मगर एक मोम दिल इंसान ऐसा नहीं कर सकता है।